जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, विज्ञापन के 12 और 13 को ऐसे समझें। तो डायग्राम से यह जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और इसके अलावा बात करने वाले हैं 12 मार्च के रिजल्ट के अनुसार और 21 जून के रिजल्ट के अनुसार और 26 जून के लेटर के अनुसार। इसके अलावा आप लोग ये भी जानकारी देख सकते हैं। तो देख लिए होंगे सभी जानकारी, महत्वपूर्ण बिंदु, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञापन के अनुसार डायग्राम पर। तो आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे। लेफ्ट साइड जो डायग्राम है यह है सभी क्वालिफाइड का, और आगे देख लीजिए आप लोग राइट साइड जो डायग्राम है मेरिट लिस्ट का डायग्राम है। अब आगे बात कर लेते हैं 12 नंबर पर, और 12 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। तो आप लोग को ये नज़र आ जाएंगे महत्वपूर्ण बिंदु। कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल पद के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेधा सूची में रखा जाएगा। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं, अर्थात उत्तीर्ण तो बहुत होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस साइड जो सभी क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुल पद के बराबर को मेधा सूची में रखा जाएगा। यहाँ पर ये बातें तो नहीं लिखी गई है कि कुल पद के बराबर को उत्तीर्ण कराया जाएगा, यह बातें तो लिखी नहीं है। तो इसका मतलब यही बनता है कि उत्तीर्ण तो बहुत करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12 मार्च के रिजल्ट और 21 जून के रिजल्ट के अनुसार भी आप लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो वही बात है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं प्रमाण पत्र की वैधता की भी बातें की गई है। 13 नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे कि 7 वर्षों तक उत्तीर्ण लिखा गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 वर्षों तक शिक्षक बनने के लिए योग्य माना जाएगा। इस टाइप की बातें लिखी गई है, आप लोग देख लीजिएगा 13 नंबर पर। तो इससे यह बातें स्पष्ट होती है कि जिसको प्रमाण पत्र मिलेगा उसी को तो 7 वर्षों तक दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा 7 वर्षों तक। तो वही बातें हैं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। उत्तीर्ण लिखा हुआ है 13 नंबर पर, यह नहीं लिखा हुआ है कि मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को, ये बात करें तो ऐसा तो नहीं लिखा है कि उसको 7 वर्षों तक शिक्षक बनने के लिए योग्य माना जाएगा। तो इससे भी यह बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये भी बातें निकल कर सामने आती हैं। तो ऐसे में आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जो कि 26 जून का लेटर है तो उसके अनुसार से भी यही सब बातें की गई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सभी को अवसर दिया गया है, और यह बातें भी स्पष्ट होती है कि ऐसे में आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं विज्ञापन के 12 और 13 नंबर को आप लोग देख रहे होंगे। तो इससे यह बातें स्पष्ट होती है कि 2 ग्रुप बनेगा, बहुत होगा तो केवल क्वालिफाइड का, अर्थात 12 मार्च के रिजल्ट में क्वालिफाइड जैसा लिखा गया है। बहुत होगा तो मेरिट लिस्ट तो अलग से भी बनाई जाती है। तो ये भी बातें हैं कि कुल पद के बराबर ऐसा करके कि टॉपर रहेगा, अंदाजा रहेगा टॉपर है। ये सभी बातें जो निकल कर न्यूज़ के माध्यम से सामने आई थी कि मेरिट लिस्ट का महत्व सांकेतिक है, ये सभी बातें उस समय में। तो ये सभी बातें आप लोग जानते भी हैं। तो ये होना चाहिए कि जो 12 मार्च का रिजल्ट है क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी के अनुसार ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सभी टीटी एसटीटी की बात करें तो क्वालिफाइड जो भी होते हैं सभी को प्रमाण पत्र मिलते ही हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो भी क्वालिफाइड हैं सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा, और इस तर्क से भी यह बातें स्पष्ट हो चुकी है। और आप लोग ये भी देख चुके होंगे कि सभी क्वालिफाइड को सर्टिफिकेट मिलेगा। इस डायग्राम से सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं होगा तो अगले वीडियो में भी एक बार स्पष्ट कर लेंगे। और इस वीडियो में संक्षेप में बात कर चुके हैं सभी जानकारी को, और आगे भी देख लेंगे। जो विज्ञापन का 12 है 13 है इस पर भी एक बार देख लेंगे। तो आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो आगे देख लीजिए आप लोग पीआईएल की बात करें, एसटीटी इन मेरिट पीआईएल, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, डायग्राम भी देख लिए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, और इसमें भी कुछ समय लगेंगे ही, जो इन मेरिट याचिका हो या फिर पीएल हो। जबकि आप लोग जानते हैं कि 6ठे चरण समाप्त होते ही 7वें चरण शुरू हो जाएंगे, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। और यह भी बातें स्पष्ट हो चुकी है कि रिकैलकुलेट होने के बाद 7वें चरण शुरू हो जाएंगे, मार्च में उम्मीद की जा रही है। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन ये सब कारण से कुछ समय लग सकते हैं, लेकिन ये सभी जानकारी तो पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है। आप लोग ये भी डायग्राम से देख चुके हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो इससे पहले देख लेते हैं कुछ अन्य जानकारी। तो आप लोग इस वीडियो को बिहार एसटीटी के प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इसमें सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाइड को भी
डिस्क्वालीफाई कराने के बारे में सोचते हैं। इसीलिए आप लोग को सभी जानकारी रखना होगा और इस वीडियो में सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग ये देख सकते हैं विज्ञापन के 12 और 13 जिसको स्पष्ट कर चुके हैं। अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। और 12 में बता चुके हैं कि कुल पद के बराबर अर्थों को उत्तीर्ण कराया जाए, ऐसा नहीं लिखा है। अब आगे देख लीजिए आप लोग ये देख सकते हैं सभी को मिलेगा प्रमाण पत्र, जो भी क्वालिफाइड हैं प्रमाण पत्र तो मिलना ही है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो इसमें आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं। तो वही है 12 मार्च को जारी हुए रिजल्ट क्वालिफाइड के रूप में सभी टीटी एसटीटी के अनुसार ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना चाहिए। यही उचित और तर्कसंगत है। और पसंद के अनुसार भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि डायग्राम में भी बता चुके हैं। 12 मार्च के अनुसार भी दिया जा सकता है और पसंद के अनुसार भी। लेकिन बात करें तो नोट इन मेरिट लिस्ट क्यों रखा गया है, जबकि विज्ञापन से दो ही वर्ग की बातें स्पष्ट होती हैं। एक है केवल क्वालिफाइड, एक है कि क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट। तो ये बातें हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग। तो न्यूज से स्पष्ट हो चुका है, ये भी स्पष्ट कर दिए हैं, अंदाजा रहेगा। ये सभी बातें हैं। सभी परीक्षा में टॉपर की सूची बनती है, तो ये भी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब आगे देख लीजिए आप लोग। इससे आपको सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएंगे इस उदाहरण से। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। सरकार का स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं 12 और 13 को समझने के लिए 12 को समझें, इससे भी विज्ञापन के 12 को तो पढ़ सकते हैं। ये देख सकते हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे सभी जानकारी। तो इस अनुसार से बात करें तो बिहार एसटीटी के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो। अब आगे देख लीजिए आप लोग, ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो देख लिए होंगे 8,386 पंचायत के विद्यार्थी अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सकें। इसलिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक हों। विद्यालय की संख्या को देखते हुए 7वें चरण में कंप्यूटर शिक्षक के 8,000 से अधिक पदों पर बहाली हो और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए। एक ही कंप्यूटर शिक्षक से बात करें यदि क्लास 9 से यदि 12 तक की भी पढ़ाई कराई जाती है, तो इसमें भी बात करें तो 8,000 से अधिक पद हो सकते हैं। और आगे देख लीजिए आप लोग सोशल साइंस विषय में 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक। अब आगे देख लीजिए 8,000 से अधिक बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के अलावा बात करें तो कंप्यूटर सहायक के भी पद। तो ये अनुसार से यदि बात करें तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही।